आज के इस वीडियो में हम पीकी ब्लाइंडर्स द इमॉर्टल मैन मूवी का पूरा रिकैप और एंडिंग एक्सप्लेन करने वाले हैं जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। टॉमी शेल्बी की बर्मिंघम में वापसी से लेकर आर्थर की शॉकिंग सच्चाई और जॉन बेकेट के साथ इमोशनल फाइनल शोडाउन तक हम हर बड़े स्पॉइलर को कवर करेंगे। क्या टॉमी सच में हमेशा के लिए खत्म हो गया है? और ड्यूक की नई भूमिका आने वाली सीक्वल सीरीज के लिए क्या मतलब रखती है? शुरुआत में पीकी ब्लाइंडर्स द इमॉर्टल मैन में जर्मन कंसंट्रेशन कैंप में कैद लोगों से जबरदस्ती करोड़ों पाउंड के नकली नोट छपवाए जाते हैं। इसका मकसद है ब्रिटेन की इकोनॉमी को नकली पैसे से भरकर उसे गिराना और वर्ल्ड वॉर 2 जीतना। लेकिन यह काम बिना अंदर के लोगों की मदद के नहीं हो सकता। जॉन बेकेट नाम का एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन कहता है कि वो अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स को अपने साथ मिला सकता है। यहीं से पीकी ब्लाइंडर्स की एंट्री होती है। टॉमी शेल्बी 5 साल पहले गैंग छोड़ चुका है और अब अकेले रह रहा है, सिर्फ जॉनी डॉग्स उसके साथ है। हमें पता चलता है कि टॉमी लिखना शुरू कर चुका है, लेकिन उसे बार बार मरे हुए लोगों के सपने परेशान करते हैं, खासकर उसकी बेटी रूबी के, जो मर चुकी है। जब एडा उसके पास आती है और उसे वापस बर्मिंघम चलने के लिए कहती है तो टॉमी मना कर देता है क्योंकि वो अपने अनस्टेबल दिमाग से डरता है। लेकिन एडा के पास उसे वापस लाने की बहुत जरूरी वजह है। टॉमी के बिना पीकी ब्लाइंडर्स पहले से भी ज्यादा खतरनाक और बेकाबू हो चुके हैं। अब गैंग को ड्यूक चला रहा है, जो बिना सोचे समझे चोरी और गलत काम करता है। एडा को डर है कि यह रास्ता उसे मौत की तरफ ले जाएगा, लेकिन उसे यह नहीं पता कि ड्यूक और बेकेट पहले ही 70 मिलियन नकली पैसे भेजने की डील कर चुके हैं। टॉमी के पास एक जिप्सी महिला केओ आती है, जो खुद को जेल्डा की जुड़वां बहन बताती है और असली क्लेरवॉयंट होने का दावा करती है। को टॉमी के गहरे राज खोलती है, जैसे कि उसने आर्थर को खुद मारा था और उसे सुसाइड जैसा दिखाया था। यह घटना टॉमी को अंदर से तोड़ देती है। को उसे समझाती है कि अब उसे सही काम करना चाहिए और अपने बेटे को बचाना चाहिए। टॉमी वापस क्राइम की दुनिया में लौटने के लिए तैयार हो जाता है, भले ही थोड़े समय के लिए। दूसरी तरफ एडा फैसला करती है कि वो ड्यूक को खुद एक्सपोज करेगी। बेकेट ड्यूक की लॉयल्टी टेस्ट करने के लिए उसे एडा को मारने को कहता है। जब ड्यूक मना कर देता है तो बेकेट खुद एडा को मार देता है। यह सब टॉमी के वापस आने से ठीक पहले होता है और यह खबर उसे पूरी तरह तोड़ देती है, लेकिन वो वादा करता है कि वो सब ठीक करेगा। एक गन फाइट में टॉमी लगभग बेकेट को मार देता है, लेकिन बेकेट बच निकलता है। अब एक बड़ी फाइनल बैटल तय हो जाती है। को ड्यूक को सीक्रेटली सलाह देती है कि आखिर में उसे अपने पिता को मारना होगा, तभी सब ठीक होगा। जब प्लान शुरू होता है, पीकी ब्लाइंडर्स बेकेट के वेयरहाउस पर हमला करते हैं। हर तरफ गोलियां और धमाके होते हैं। इसी समय टॉमी और ड्यूक अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले लेते हैं। आखिर में टॉमी अपने ही बेटे ड्यूक के हाथों मरता है, लेकिन इसलिए क्योंकि वो खुद ऐसा चाहता है। टॉमी सालों से अपने अंदर के अंधेरे से लड़ रहा था और अब उसे लगता है कि यही सही फैसला है। वो चाहता है कि इस बार वो अपनी जिंदगी का अंत खुद एक सही तरीके से करे। टॉमी की मौत डर या गुस्से से नहीं, बल्कि समझ से होती है। वो जानता है कि यही उसके बेटे और उसके परिवार के लिए सही है। उसका सबसे बड़ा डर, अकेले मरना, आखिर में सच हो जाता है। फाइनल बैटल में बेकेट और टॉमी आमने सामने आते हैं। इस बार दोनों छिपते नहीं, बल्कि सीधे लड़ते हैं। बेकेट मारा जाता है और टॉमी बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन अंदर से बदल चुका होता है। अंत में टॉमी इन द ब्लीक मिडविंटर गाना याद करता है, जो उसने अपने साथियों के साथ वर्ल्ड वॉर में गाया था। यह दिखाता है कि वो अपनी मौत को स्वीकार कर चुका है। मूवी के अंत में कई संकेत मिलते हैं कि यह टॉमी का आखिरी सफर है। वो एक जिप्सी कार्ट मांगता है, जो बाद में उसका ताबूत बनता है। आखिर में टॉमी नकली पैसे को आग लगा देता है और खुद भी उसी आग में खत्म हो जाता है। इस तरह वो बेकेट की पूरी साजिश खत्म कर देता है और अपने पापों को भी जला देता है। टॉमी की किताब
द इमॉर्टल मैन ड्यूक को मिलती है। इसमें उसकी जिंदगी की कहानी, उसकी गलतियां और उसकी सीख होती है। अब ड्यूक के पास मौका है कि वो टॉमी की गलतियों से सीखे और एक बेहतर इंसान बने। यही इस कहानी का असली मतलब है। टॉमी खत्म हो गया, लेकिन उसकी लेगेसी अब भी जिंदा है। टॉमी की मौत सिर्फ एक एंड नहीं है, ये उसकी रिडेम्पशन। अगर आपको ये एक्सप्लेन पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बताएं क्या टॉमी शेल्बी का ये एंड सही था